ऐसे पूज्यपाद पंडित जी के सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करने वाले, व्यवहार में आत्मसात करने वाले पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं व्यासपीठ से। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी की ओर से, पूज्य श्री परमहंस जी महाराज की ओर से, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की ओर से, और सभी विराजमान पूज्य संतों की ओर से, सभी वैष्णवों की ओर से ऐसी महान जीवन मुक्त भगवत प्राप्त विभूति पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। बाबा का जीवन बड़ा पवित्र था, अत्यंत पवित्र जीवन था। गुजरात में पवित्र देसाई विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था। उस जमाने के बहुत पढ़े लिखे थे और अपने जीवन के आरंभ में महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित हुए और फिर संत श्री विनोबा भावे की गो सेवा की, गो रक्षा की विचारधारा से प्रभावित होकर संत श्री विनोबा भावे के भी बहुत निकट हुए। लेकिन आपको कोई अज्ञात दैवी प्रेरणा हुई कि तुम यहाँ के लिए नहीं आए हो, तुम तो ब्रज में चले जाओ, ऐसी दैवी प्रेरणा उनको हुई। फिर उस दैवी प्रेरणा को, दैवी आदेश को प्राप्त करके आपने अपना विचार अपने माता पिता को निवेदित किया। तो ऐसे नहीं, पूरे गांव को राजी करके, माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करके, और गांव के लोग उनको गांव के की सीमा तक बाजा बजाकर विदा करते हुए छोड़ने आए। और एक बार जब संसार की ओर पीठ की तो जीवन में द्वारा संसार की ओर मुंह करके देखा नहीं। इसके बाद सीधे नर्मदा जी की परिक्रमा में आए, नर्मदा परिक्रमा करने लगे बाबा। और उसी नर्मदा परिक्रमा में आपको श्री गिरिराज जी का दर्शन हुआ ध्यान में, और पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज का दर्शन हुआ। वहाँ फिर भगवद आज्ञा आपको मिली कि आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी चले जाएं। आपके मन में चित्रकूट दर्शन की इच्छा थी। नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करके श्री चित्रकूट दर्शन किया, कुछ दिन चित्रकूट भी विराजे, और फिर इसके बाद ब्रज में आए, वृंदावन आए। सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन किया, कई दिन के भूखे थे, बिहारी जी ने ही कृपा करके आपकी भिक्षा की व्यवस्था की, और फिर सीधे आप गिरिराज जी पहुँचे। श्री पंडित जी का दर्शन करते ही, प्रत्यक्ष दर्शन तो महाराज जी आज हुआ था, लेकिन वो भगवत अनुग्रह से दर्शन उनको नर्मदा खंड में ही हो गया था, पंडित जी का दर्शन। अरे ये वही महापुरुष हैं जिनके लिए भगवान की आज्ञा हुई है। पर फिर तो अपना तन मन सर्वस्व, अपने अंतःकरण को पूज्य पंडित जी महाराज के चरणों में न्यौछावर कर दिया, और अद्भुत पंडित जी के प्रति उनकी निष्ठा, और पूज्य पंडित जी महाराज हृदय से बाबा ठाकुरदास जी पर अत्यंत प्रसन्न। इस बात को पंडित जी कहते थे कि या शरीर की जैसी सेवा बाबा ठाकुरदास ने करी है, वैसी को कर नहीं सके। पंडित जी को उद्गार है। पंडित जी को जब जल पीने की इच्छा होती तो बिरची बाबा की बगीची में जाकर पैदल, चरण में तो कुछ पहनते ही नहीं थे, पाँव पाँव चल के दौड़ दौड़ के जाते, ताज़ा जल भर के लाते, छान कर पंडित जी को पिलाते। पंडित जी ने एक दिन पूछा कि ठाकुरदास तुम सोते कब हो? वर्षों तक पंडित जी ने उन्हें सोते ही नहीं देखा। गुजराती शरीर, गुजरात में ठंड कम पड़ती है और ब्रज में ठंड कितनी अधिक पड़ती है, पर ऐसी ही रज में भूमि पर सोते थे वो भयंकर ठंड में।
न कुछ बिछाते थे न कुछ ओढ़ते थे। पंडित जी की विशेष आज्ञा हुई तब एक टाट बिछाना उन्होंने आरंभ किया। एक बोरा बिछा लेते और ईंटा सिर के नीचे रख लेते, वो भी पंडित जी के विशेष कहने से लेटने की आज्ञा देते तो वो लेटते थे। जीवन में पंडित जी को कभी आवाज नहीं लगानी पड़ी कि ठाकुरदास कहाँ है, ठाकुरदास को बुलाओ। कभी पूरे जीवन में आवाज नहीं, आज्ञा नहीं देनी पड़ी। हर समय जैसे रघुनाथ जी के सामने हनुमान जी उपस्थित रहते हैं, जैसे नारायण भगवान के सामने गरुड़ जी उपस्थित रहते हैं, ऐसे ही सदगुरु की सन्निधि में बाबा हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहे। रहनी ऐसी अद्भुत थी। हमने तो खूब दर्शन किया है, उनका अनुभव किया है कि इस तितिक्षा से, इस वैराग्य से इस युग में रहना अत्यंत कठिन है। चंद्र सरोवर की एक छोटी सी बुर्जी में बाबा विराजते थे। छोटी सी बुर्जी, उसमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। ठीक से चाहे कि फैल के खड़े हो जाएं, लेट जाएं, वैसी जगह नहीं, छोटी जगह। और बरसात में सर्प भीतर घुसते, सर्प आते, जंगल। भरद्वाज जी ने प्रार्थना की कि बाबा एक टॉर्च ले आते हैं, मोमबत्ती ले आते हैं। तो मोमबत्ती और टॉर्च ले आए। तो बाबा बोले, श्रीमान जी आप हमको यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं क्या? हमें टॉर्च और मोमबत्ती की क्या आवश्यकता है? जीवन में टॉर्च भी नहीं रखी, मोमबत्ती भी नहीं रखी। पैसे से तो दूर दूर तक कोई लेना ही देना नहीं था। कंचन कामनी से सर्वथा दूर। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल दर्शन करने आए, एम चन्ना रेड्डी। बाबा को पता चला, क्योंकि वो होता है ना, कोई बड़े लोग आते हैं तो उसके पहले ही प्रशासन दौड़ने लग जाता है। तो कोई अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि वो राज्यपाल महोदय बस आने ही वाले हैं। बाबा ने अपना कमंडल उठाया, कान पे जनेऊ चढ़ाए, चले गए। 1-1.5 घंटे राज्यपाल बैठे। बाबा इतनी लंबी दीर्घ शंका चले गए कि लौट के आए ही नहीं। जब वो चला गया तो बाबा वहीं बैठकर अपना ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। लोटा का पानी फेंके, उन डोडल थोड़ी जाना था। केवल यही था कि राज्यपाल है तो हमारा क्या लेना देना राज्यपाल से। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इससे हमको क्या लेना देना है। और एक हम लोग हैं, मिलने का समय मांगते हैं, और समय ही नहीं मांगते हैं। वो आते हैं तो फिर कहो एयरपोर्ट तक उनकी अगवानी करने चले जाएं। अब वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने वैराग्य की न्यूनता के कारण ही ऐसा है। नहीं तो क्या प्रयोजन। भगवान के सहारे संसार छोड़ा है। अपने लिए राजा रंक सब बराबर हैं, सब समान हैं। अपने कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम्हारी गर्ज हो तो 10-12 आओ, नहीं गर्ज हो तो बिल्कुल मत आओ, ना आओ तो और ज़्यादा अच्छा है। हमें क्या लेना देना है। इस प्रकार का तीव्र वैराग्य। महाराज जी बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे बाबा ठाकुरदास जी। चौबीस घंटे में एक बार भिक्षा लेने जाते थे गांव में। 3 घर 5 घर भिक्षा लेते थे, टुकड़ा। और भिक्षा की झोली को ऐसे झाड़ते थे जाते समय। यदि उसमें एक कण भी अन्न का या भिक्षा का निकल आया तो
तो पश्चाताप करते थे कि ये संग्रह आज के तक के लिए क्यों रह गया, अब इसी को लेकर आज का दिन व्यतीत करना है। तो कुछ ऐसे भी ऊटपटांग प्रकृति के लोग थे जो बाबा जाते मैदान और उसी समय एक लाल मिर्चा डाल जाते झोली में, और बाबा दूसरे दिन झोली झाड़ते तो लाल मिर्चा निकलती। उसी लाल मिर्चा को खा करके आप पानी पी लेते। यद्यपि वो मिर्चा खाते ही नहीं थे, तो मिर्चा किसी ने डाल दिया है इस पर विचार नहीं करते। भिक्षा की झोली में यदि संग्रह के नाम पर मिर्चा भी निकल गया तो मिर्चा खा लेते, जल पी लेते। उसका दुष्परिणाम हुआ कि बाबा को अल्सर हो गया। लेकिन अपनी रहनी में परिवर्तन नहीं किया। सूर्यश्याम गौशाला की स्थापना से जो गो विरोधी तत्व थे उनको बड़ा भय हुआ कि मंडी में से बाबा लोगों को भेजते थे। मंडी में पशुओं का बाजार भरता था ना, उस बाजार में हाट में बाबा लोगों को भेजते थे आज्ञा दे करके कि बूढ़ी बड़ी कोई गाय हो, बछड़ा हो, बछिया हो, उसको कोई कसाई न खरीद ले जाए, उससे अधिक पैसा देकर खरीद कर लाना। हम पूरे भारत की गाय नहीं बचा सकते, कम से कम 7 कोस गिरिराज जी की तरहेटी की कोई गाय कसाई के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। लोगों ने सोचा कि बाबा का तो बड़े पूरे ब्रज में बड़ा बाबा का प्रभाव है, कहीं ऐसा ना हो कसाईयों के मन में आए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धंधा ही चौपट हो जाए, इस बाबा को ही खत्म कर दो। दुष्टों ने रात्रि को आप पर हमला किया। आप तो टॉर्च भी नहीं रखते थे, मोमबत्ती भी नहीं रखते थे। उस समय एक पीलू के झाड़ ने, महाराज जी जाल के वृक्ष ने, पीलू के झाड़ ने बार बार झुक कर के बाबा के शरीर की रक्षा की। वृक्ष ने उनके प्राण बचाए। तो गड़ासा मारने वाले, उनका गड़ासा वृक्ष सामने आ जाता था। तमाम वृक्ष की डालियां कट भी, बाबा का शरीर तो दुर्बल था। कई घाव बाबा के शरीर पर हो गए, रक्त की धार बहने लगी। अपने जान वे बाबा को मृत मानकर भाग गए वहाँ से, और बाबा राम राम करते रहे। और जो शरीर से रक्त बह रहा था उसी से घाट पर राम राम लिखते रहे। स्वामी राम स्वरूप जी विधायक थे और बाबा के प्रति बहुत हृदय से समर्पित थे। एसपी, कलेक्टर, विधायक, सारा प्रशासन वहाँ उपस्थित हो गया। बाबा में सब श्रद्धा रखते थे। बाबा उन लोगों को पहचानते थे जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया था, लेकिन अत्यंत आग्रह करने पर भी बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया। एक ही बात कहते रहे, निर्भीर दुष्टम ही भुज्यते, मनुष्य अपने ही प्रारब्ध को भोगता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कलेक्टर, एसपी बहुत ज़्यादा पीछे पड़े, आईजी, कमिश्नर सब बड़े पीछे पड़े, नहीं बाबा आपको बताना पड़ेगा। तो बाबा ने एक वाक्य कहा कि हम आपकी बात माने कि अपने गुरुदेव पंडित जी की बात माने। पंडित जी की आज्ञा है कि ब्रजवास की पद्धति यही है, कोई ब्रजवासी दुख न पावे।